गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 683 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। देखिए, जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम देने वाले हैं 20 अगस्त को, उसकी डेट थोड़ी कुछ बढ़ गई है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाला यूपी ट्रिपल एस सी ने, 24 अगस्त हो गई है। ठीक है, 4 दिन बढ़ा दिया। चलिए, तो इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था कब? जनवरी 1947 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में या फिर अगस्त 1946 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? देखिए, देश आज़ाद हुआ था अपना 15 अगस्त 1947 को, लेकिन ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था जुलाई 1947 में। तो माउंटबेटन योजना के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, या इस तरह से पूछा जाता है कि कारण बनी? तो 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना भारत की स्वतंत्रता का आधार बनी, और भारत के विभाजन का आधार भी माउंटबेटन योजना ही बनी। तो माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। उन्होंने क्लीमेंट एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसकी? मोहम्मद अली जिन्ना, माउंटबेटन, बीपी मेनन, या इनमें से कोई नहीं, कोई और, जैसे कि क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज था भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान। तो 24 मार्च से 16 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने वैकल्पिक योजना बनाई, जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तब यूनाइटेड किंगडम में निम्नलिखित में से कौन सी एक पार्टी की सत्ता थी? किस पार्टी की सत्ता थी? कंजर्वेटिव पार्टी नहीं थी, लिबरल पार्टी नहीं थी, सोशलिस्ट पार्टी नहीं थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। तो भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, और उनका कार्यकाल 1945 से 1951 तक था। इस दौरान ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी सत्ता में थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनकी नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने। तो पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब उत्तर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, बताइए? भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। इन सब चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में। इसका उत्तर है आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत के विभाजन के समय JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये जो है 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने, और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी राजा कौन था? ब्रिटेन का राजा कौन था, मतलब अंग्रेजी महाराज कौन था, प्रश्न पूछना चाह रहा है। जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्टम, या फिर राजा एडवर्ड सप्तम, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
देखिए पंचम मत लगा दीजिएगा, जॉर्ज पंचम नहीं थे, जॉर्ज षष्ठम थे। तो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस समय ब्रिटेन का राजा जॉर्ज षष्ठम था। नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? किसने कहा था? के.एम. पणिक्कर या एन श्रीनिवास या रजनी कोठारी या फिर योगेंद्र सिंह? ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। योगेंद्र सिंह नहीं है, रजनी कोठारी नहीं है, इसका उत्तर है के.एम. पणिक्कर। तो ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के.एम. पणिक्कर ने कहा था ब्रिटिश शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कभी भी सम्मिलित नहीं हुआ? कौन नहीं हुए थे? राजेंद्र प्रसाद हुए थे, वल्लभ भाई पटेल हुए थे, जवाहरलाल नेहरू हुए थे, महात्मा गांधी नहीं हुए थे। तो अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी जो है बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे, इसलिए शामिल नहीं हो पाए वो। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, किसका कथन है ये? किसका कथन है ये? आर कोपलैंड का। तो आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज्य की ही संतति थी, संतति संतान। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन किसने गाया था, बताइए? रामेश्वरी नेहरू ने, मीराबेन ने, सुचेता कृपलानी ने या फिर एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने। ऑप्शन नंबर डी। तो 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को केंद्रीय असेंबली में जनगण मन और गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने गाया था, याद रखिएगा। और तिरंगा कौन सी नदी के तट पर फहराया गया था? रावी नदी के तट पर। किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रेडक्लिफ ने की थी, ठीक है। और रेडक्लिफ लाइन भी है तब से अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच। तो देखिए रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई, ठीक है। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में जो है सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ लाइन है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 1946 में जो चुनाव हुए थे उनमें मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? प्रश्न इम्पोर्टेंट है ये। और मुस्लिम लीग के साथ एक पार्टी और थी, बंगाल में बनाई थी इसने, ठीक है। तो देखिए बंगाल में ए फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग का गठबंधन हुआ था और इन्होंने जो है वर्ष 1946 के चुनाव के बाद जो है सरकार बनाई सत्ता में आने पर। किंतु बाद में हुआ क्या? मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। तो कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी बंगाल में, ठीक है, 1946 के चुनाव में। चलिए, तो ये 15 प्रश्न थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हर वीडियो के, वहाँ पर आप इस टेस्ट की सीरीज़ में टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो।